नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। जी हां दोस्तों, एक साल के बाद फिर से हमें उसी महीना में आप देख सकते हैं कि लॉकडाउन की न्यूज़ देखने को मिल रही है। बहुत सारे सिटीज़ ने क्या किया है, बहुत सारे स्टेट के जो सिटीज़ होते हैं दोस्तों, उनमें हमें लॉकडाउन की न्यूज़ देखने को मिल रही है। या तो नाइट कर्फ्यू हो या फिर कोई तरह का रेस्ट्रिक्शन हमें देखने को मिल रहा है, जो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। और दोस्तों, इससे इकोनॉमिक डैमेज तो छोड़िए, एक कंसर्न भी पैदा होता है कि आने वाले टाइम में कंप्लीट लॉकडाउन लगेगा। नंबर वन क्वेश्चन दोस्तों, अगर मैं अपनी तरफ से बोलूं तो कंप्लीट लॉकडाउन इंडिया अफोर्ड नहीं कर सकता, वर्ल्ड का कोई भी देश अफोर्ड नहीं कर सकता। तो कंप्लीट लॉकडाउन के बारे में दोस्तों मेरा मानना यही है कि नहीं लगेगा। लेकिन यस, जिस सिटी में, जिस स्टेट में कोविड केसेस का जो कर्व है वो बढ़ रहा है, उधर पे दोस्तों हमें कुछ डिसीजन देखने को मिलते हैं। लेकिन इसी बीच में कुछ ऐसे बिजनेसेस हैं जिन पे आपकी नज़र होनी चाहिए। ऑफकोर्स उस लॉकडाउन की न्यूज़ से सबसे ज़्यादा प्रभावित बैंकिंग के स्टॉक्स होते हैं, बिकॉज बिजनेस नहीं चलेंगे तो ऑफकोर्स टूरिज्म वाले बिजनेस तो खराब होते ही हैं। लेकिन बैंक दोस्तों बहुत डिपेंडेंट होता है, बिकॉज अगर बैंक निफ्टी की बात की जाए तो फिनेंस वाले स्टॉक्स और बात की जाए दोस्तों, बैंक्स अच्छे खासे दिखाई पड़ते हैं। लेकिन उसी बीच में आपको पता है किसी की दिवाली होती है, किसी का दिवाला होता है, तो भाई किसकी दिवाली बन सकती है फिर से। और लॉकडाउन की न्यूज़ से कौन कौन से सेक्टर्स हैं जो अच्छे खासे चल सकते हैं, कौन कौन से स्टॉक पे निवेश करने का सही मोमेंट आ गया है, जो कि नेसेसिटी में आते हैं और जिनके काम काज पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में वही बात होगी। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इसे क्वालिटी इन्फॉर्मेशन को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। तो गाइस, बात की जाए राजस्थान, मध्य प्रदेश, कहीं पे भी, जहाँ पे गुजरात, जहाँ दोस्तों कोविड केसेस अचानक बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। मुंबई तो हमें हॉट जगह देखने को मिल रहा था, जहाँ पे उनके डिप्टी, जो आपको पता है कि उनके जो कैबिनेट में आते हैं, उद्धव ठाकरे जी के जो लड़के हैं दोस्तों, आदित्य ठाकरे जी, उनका वो कोविड के केसेस में देखने को मिला। कोविड उनको भी हो चुका है। तो एनीवेज, ये तो नेगेटिव सेंटीमेंट बयां करता है। ग्लोबल मार्केट बहुत ही तेज़ दिखाई पड़ रहे हैं, बिकॉज स्टिमुलस तो आ चुका है 1.9 ट्रिलियन का। लेकिन ये दोस्तों जो हमारा अंदरूनी मामला है, जिसकी वजह से मार्केट आज नहीं तो कल में भी रिएक्ट कर दे, ये दोस्तों आपको बहुत ही ज़्यादा कॉशियसली दिखना पड़ेगा। क्योंकि यस, अब होलिका की बात की जाए, होलिका दहन दोस्तों ये मना सकते हैं, राजस्थान के जो सीएम हैं उन्होंने बताया है। लेकिन होली आप नहीं मना सकते हैं। इसका मतलब फिर से प्रतिबंध, जहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को लगता है ताला, झटका लगता है, जहाँ पे बहुत सारे कंसर्न पैदा होते हैं। लेकिन इनसे दोस्तों कुछ कुछ बिजनेसेस हैं, उनको बहुत ही मोटा मुनाफा होता है। तो लॉकडाउन की जो न्यूज़ है वह बहुत सारे स्टेट्स के सिटीज़ में देखने को मिल रही है, जो बिल्कुल भी वेलकमिंग नहीं है। और इससे सही में दोस्तों चिंता थोड़ा पैदा हो जाता है। लेकिन दोस्तों इसके पहले को पता है कि एफएमसीजी बिजनेस पिछले कुछ दिनों से अच्छा नहीं कर रहे थे। लेकिन लास्ट अगर आप डे की देखें चार्ट, तो हमें एफएमसीजी बिजनेस अच्छा करते हुए देखने को मिले। बहुत दिनों के बाद दोस्तों एचयूएल एक्टिव हुआ, आईटीसी भाग रहा था। तो क्यों? तो लॉकडाउन के एक न्यूज़ के खतरे के बाद ही हमें घंटी देखने को मिल रही हैं, जहाँ पे एफएमसीजी बिजनेस में भी दोस्तों ये तो नीड में आता है, पता ही है। और इन पे ताला नहीं लगेगा, लोगों को इसेंशियल जो गुड्स है, नीड्स हैं, वो तो खरीदना ही पड़ेगा। तो एफएमसीजी बिजनेस को ज़रूर फ़ायदा इसका मिल सकता है। तो गाइस, एफएमसीजी में बहुत सारी कंपनीज आते हैं। एचयूएल आप देख सकते हैं कि प्रीवियस डे की बात की जाए तो 4% अब दिखाई पड़ रहा था। पीएनजी है, इंडियन ब्रेवरीज है, आप देख सकते हैं कि आईटीसी है, इनको भी अच्छा मुनाफा हो सकता है। मीन्स आने वाले टाइम में अगर लॉकडाउन कहीं कहीं लगता है तो इनकी एक्टिविटी चालू रहेंगे। मेरिको, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, नेस्ले, इनके तो कारोबार है वो ठीक ठाक रहेंगे। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, ब्रिटानिया, ये सब इसेंशियल नीड में आते हैं। तो सीधा अगर लॉकडाउन अगर कभी भी होता है दोस्तों, तो इनके बिजनेस को वैसा मोटा झटका नहीं लगेगा जितना दूसरा बिजनेस को लगेगा। खासकर टूरिज्म और ट्रैवल्स वाले बिजनेस काफ़ी लाइक शॉक में देखने को मिलेंगे। बट दोस्तों इधर पे हमें उतनी ज़्यादा गिरावट की उम्मीद नहीं है। इसलिए आप देख सकते हैं कि प्रीवियस कुछ दिन की बात की जाए तो उसमें एफएमसीजी सेक्टर थोड़ा सा अच्छा खासा दिखाई पड़ रहा है। तो गैस, एचयूएल पे आपकी नज़र होनी चाहिए। बात की जाए हिंदुस्तान यूनिलीवर, आप देख सकते हैं कि 4% अप था और अभी भी दोस्तों ऑल टाइम हाई से अच्छा खासा डिस्काउंट में अवेलेबल है। तो अगर नेगेटिव न्यूज़ आती है तो ऑपरेटर को कहीं ना कहीं पैसा तो पार्क करना पड़ेगा। तो एचयूएल दोस्तों हमें लगता है कि आने वाले टाइम में और भी अच्छा कर सकता है। उसके बाद दोस्तों आपको पता है कि आईटीसी है, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारे अदर एफएमसीजी के हैं। आपको जो भी मन है उधर पे आपकी नज़र होनी चाहिए। टीसीपी की बात की जाए तो अब तो ये निफ्टी 50 का भी अंग बन सकता है 31 मार्च के बाद। तो ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। तो इधर पे दोस्तों आपको ये नोट करना चाहिए कि इन सब बिजनेस पे हमें अच्छा खासा पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। उसके बाद दोस्तों आपको पता है कि आईटी जो सेक्टर है बहुत ही अच्छा सेक्टर दिखाई पड़ता है और सही में निफ्टी में भी इसका वेटेज ठीक ठाक दिखाई पड़ता है। एसेंचर की बात की जाए तो उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ मुनाफा किया था, बोनस भी उन्होंने पोस्ट किया था और दोस्तों बम्पर रिजल्ट हमें दिखाई पड़े थे। तो आईटी को सीधा मुनाफा होगा। वर्क फ्रॉम होम से इनके बहुत पैसे बच रहे हैं और दोस्तों आईटी स्टॉक आने वाले टाइम में इस न्यूज़ की वजह से और भी रॉकेट बन सकते हैं। इस बात को आप नोट करके चल। तो गाइस, आईटी में बहुत सारे स्टॉक्स हैं आपको देखने को मिल रहा है। इन्फोएज, एम्फेसिस, एल एंड टी, एस सी एल टेक, माइंड ट्री, टीसीएस, विप्रो, है ना।
इन सबको दोस्तों अच्छा खासा मुनाफा देखने को मिल सकता है। और सही में अगर नेगेटिव न्यूज़ आती है, एक तो इसमें डबल धमाका होगा, एक तो इनके Q4 के नतीजे एसेंशियल ने पहले ही आगाज़ दे दिए हैं कि अच्छे होने वाले हैं, और दूसरा लॉकडाउन की न्यूज़ की वजह से इनको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो आने वाले कल में दोस्तों इनमें एक अच्छी खासी तेज़ी की उम्मीद आप लगा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों को पता है कि जो डिजिटल बिजनेस होते हैं उनका भी कामकाज ठप नहीं होगा, वो कामकाज चलाते रहेंगे। और यस, लॉकडाउन की जो न्यूज़ है वो बिल्कुल भी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा नहीं है। आपने देखा कि इसके पहले निफ्टी कितना क्रैश हो गया था, बाउंस बैक ज़रूर मारा, बिकॉज सही में निफ्टी का बॉटम और टॉप किसी को पता नहीं होता है। हम लोग अनुमान लगाते हैं जो कि कभी सही होता है कभी गलत होता है कि मार्केट सुप्रीम है, तो लेकिन उसके अकॉर्डिंग हम लोग प्रिपेयर हो सकता है कि मार्केट में क्या क्या न्यूज़ चल रही हैं और उसके पहले हम लोग कहाँ पोजीशन बना सकते हैं। तो मैंने बताया कि एफएमसीजी और आईटी पे आपका विशेष रूप से ध्यान होना चाहिए। अगर आप मुझे रेगुलरली फॉलो करते हैं तो आपको पता है कि एफएमसीजी और आईटी को मैं बहुत ही प्राथमिकता देता हूँ। बहुत सारे एचटीएफएल के टॉप पिक स्टॉक भी मैंने आपको बताए हैं। तो उधर पे निवेश की लाइक अपॉर्चुनिटी है, एक मौका तलाश करिए जहाँ पे आपको निवेश मिल जाए, उधर पे उसे निवेश करिए। और उसके बाद जो तीसरा बिजनेस बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहेगा वो है डिजिटल बिजनेस, जहाँ पे टेक्नोलॉजी का यूज़ करके वो रेवेन्यू जनरेट करते हैं। तो इनमें कौन कौन से स्टॉक्स हैं जिनका दोस्तों सीधा मोटा मुनाफा हो सकता है, और ये न्यूज़ से वो और भी चौतरफा तेज हो सकते हैं। तो इन्फो एज की बात की जाए तो भाई नौकरी, और बात की जाए जीवन साथी .com, इन्हीं के ही देखने को मिलते हैं, पेरेंट कंपनी है। तो इनको भी दोस्तों अच्छा खासा मुनाफा देखने को मिल सकता है। पिछले कुछ समय से अगर आप देखें तो ये कमज़ोर होता हुआ देखने को मिल रहा है। 5580 का स्टॉक है, मिल कितने पर रहा है 4602, 1200 रुपया महज डिस्काउंट में अवेलेबल है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो इन्फोएज को कंसिडर कर सकते हैं। मैं इन्फोएज को कभी 5000 के ऊपर कंसिडर नहीं करता हूँ, लेकिन ऑफकोर्स 1200 पॉइंट 200 गिर चुका है, तो कंपनी बुरी नहीं है, कंपनी बहुत ही अच्छी है। और अगर लॉकडाउन की न्यूज़ और इंटेंस होती है, केसेस और बढ़ते हैं, तो गवर्नमेंट के पास और ऑप्शन नहीं होगा। लेकिन यस, मुझे अभी भी लगता है कि नेशन वाइड लॉकडाउन नहीं लगेगा, लेकिन इन सब जो न्यूज़ की वजह से इन सब स्टॉक पे ज़रूर इम्पैक्ट पड़ सकता है। उसके बाद उसको पता है कि भाई कम्युनिकेशन सर्विसेज में हम लोग को मिड कैप में क्या देखने को मिलता है, एफएल इंडिया। ये भी बहुत ही शानदार कंपनी दिखाई पड़ती है, और पिछले कुछ समय से अगर आप ऑल टाइम हाई देखें तो 6285 का था। उसके बाद एफएल गिर रहा है, तो क्यों नहीं गिरेगा दोस्तों, क्योंकि एफएल बहुत चल चुका है, तो गिरेगा भागेगा। इधर पर अगर आप देखें तो भागता था, गिरता था, फिर भागा, फिर गिरा, तो कॉन्स्टिट्यूशन खाता है, गिरता भी है, बाउंस बैक भी देता है। तो एफएल इंडिया बहुत ही अच्छा स्टॉक है, लॉन्ग टर्म तक होल्ड करेंगे तो रिवॉर्ड कर सकते हैं। को पता है कि बहुत ऐसे बिजनेस हैं, खासकर डिजिटल बिजनेस, एडवर्टाइजमेंट ऐप हो गए, रूट मोबाइल भी दोस्तों मैं नाम भूल चुका हूँ, लेकिन उधर पे आप कंसिडर कर सकते हैं। तो ये सब कुछ बिजनेस है, खासकर एफएमसीजी, आईटी और जो डिजिटल बिजनेस हैं, जो इन सब लॉकडाउन की न्यूज़ की वजह से अच्छा खासा चलते हुए देखने को मिल सकते हैं। लेकिन नोट करके ज़रूर चलिएगा, नेशन वाइड लॉकडाउन नहीं हुआ है, कहीं कहीं लॉकडाउन हुआ है, तो इससे ये टेम्प्रोरी हमें रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। तो इसी में अपने उत्तेजना में नहीं आना है, जो क्वालिटी स्टॉक है उधर पे निवेश करिएगा, बिकॉज आईटी में भी क्वालिटी है और दूसरा नॉन क्वालिटी स्टॉक भी हैं, एफएमसीजी में भी अच्छे अच्छे स्टॉक्स हैं और थोड़े से मीडियोकर स्टॉक्स भी हैं। तो उसमें जो अच्छे स्टॉक्स हैं वो महंगा ही होता है, और उधर पे महंगे दाम पे ही खरीदना पड़ता है, तो उधर पे ही निवेश करिएगा और लॉन्ग टर्म तक होल्ड करिएगा, तो ही दोस्तों आप अच्छा खासा मुनाफा स्टॉक मार्केट में कमा सकते हैं। तो मेरी राय यही है कि पैनिक मत करिए। पैनिक दोस्तों एक साल पहले आया था, और स्ट्रीम पैनिक में मौका होता है, आपके पास पैसे हैं तो डिप्लॉय करिए, और एक पुश्त पैसा मत लगा दीजिएगा। नो वन नोस कि निफ्टी कल गिरे, तो आपके पास पैसे होने चाहिए, बिकॉज मार्केट से आउट वही होता है जिनके पास एवरेज करने के पैसे नहीं होते हैं। तो बहुत मैंने कमेंट देखे हैं जो लोग डर रहे हैं। देखिए, आप अगर मार्केट गिरेगा, लॉकडाउन होगा, तो कुछ नहीं कर पाएंगे, है ना। बहुत लोग बोल रहे हैं कि पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर दीजिए, तो कर सकते हैं, मर्जी आपकी है, लेकिन मैं एक भी माल नहीं बेचूंगा। हमने निफ्टी को 7500 पे देखा, 15000 के ऊपर भी देखा, तो क्या हुआ, ऑफकोर्स गया ना। तो इधर पे मार्केट को टाइम नहीं करना है, मार्केट को समय दीजिएगा, तो मार्केट आपको नया ऑल टाइम हाई फिर लगाता हुआ दिखाई देगा। और इस बात को मैं हमली एक्सेप्ट करता हूँ कि निफ्टी का वैल्यूएशन काफ़ी हाई है। तो अगर जहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रॉथ है, बात की जाए बहुत ज़्यादा झांक है, बबल है, वो ज़रूर निकलेगा। लेकिन क्वालिटी स्टॉक दोस्तों हमेशा और भी अच्छा करेंगे, 2-3 महीना परेशान करेंगे, लेकिन बाउंस बैक ज़रूर मारेंगे। तो इस गिरावट में भी अच्छे स्टॉक पर निवेश करिए, और जहाँ पे मोटे मुनाफा में है एनी पेनी स्टॉक पे, उधर पे थोड़ा प्रॉफिट बुक करते चलिए, वरना अगर गिरावट होती है तो उधर पे सर्किट पर सर्किट लगना शुरू हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, इस तरह ही हमें देखने को मिला था। तो मेरे हिसाब से उतना पैनिक कंडीशन नहीं आया है, नेशन वाइड लॉकडाउन नहीं आया, लेकिन इसका ज़रूर फ़ायदा होगा। बात की जाए शॉर्टर्स को, और शॉर्ट करने की कोशिश भी लोग करेंगे, तो उधर पे आप पैनिक मत होइएगा। हर एक शॉर्ट दोस्तों एक इन्वेस्टर्स के लिए मौका होता है, और खासकर अगर बात की जाए अमेरिकन बाजार तेज रहेगा, उसमें तेज़ी रहेगी, तो हमारा मार्केट टेम्प्रोरी गिरेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमको चलना है यूएस डो जोन्स के साथ ही। इस बात को ध्यान लगा सकते हैं। ये छोटी सी अपडेट थी। करना क्या है, करना कुछ नहीं है, साफ है। मैं एक भी माल सेल नहीं करूंगा। हाँ, ऑफकोर्स मैंने जो स्विंग ट्रेड कर लिया है वो तो मैं प्रॉफिट बुक करते चलता हूँ, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में कुछ नहीं करूँगा। पैसे रेडी हैं, गिरे तो मैं और खरीदूंगा। लेकिन ये सब दोस्तों कुछ कुछ हॉट स्टॉक है जो इन सब न्यूज़ की वजह से अच्छा चल सकते हैं, तो उधर पे आपकी स्पेशल नज़र होनी चाहिए। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द
वीडियो। आई हो दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, कंटेंट सही लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब भी करना ना भूले। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, और कोई स्टॉक का रिव्यू उसका नाम भी ड्रॉप करिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू। और हाँ, पैनिक मत करिए, प्लानिंग करिए, बिकॉज पैनिक लोग जो किए थे आज उन्होंने माल बेचा। जब तक आप माल बेचेंगे नहीं आपका वो असल लॉस नहीं होगा। मार्केट गिरता है तो मार्केट भागता भी है, पेशेंस रखिए। 15-20 साल के लिए आते हैं तो छोटा मोटा गिरावट से डरना नहीं है। तो यही दोस्तों वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही।